दोस्तों वैसे तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में धूल चटा दी, लेकिन इस जीत के पीछे एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या वाकई में फिट है, या हम सिर्फ नाम के लिए यहां पर इस टीम को एक फिट टीम बता रहे हैं? इस सवाल के बीच भंवर में फंसे हैं दो खिलाड़ी, शुभमन गिल और संजू सैमसन। क्योंकि भाई साहब अब हालात ऐसे हैं कि संजू सैमसन के नाम के आगे टैलेंट लिखा है, पर मौके के आगे क्लोज डोर लिखा हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत में संजू सैमसन को मौका मिला। पहले मैच में बारिश ने बैटिंग ही नहीं करने दी। दूसरे मैच में वो नंबर 3 पर आए, लेकिन 2 रन बनाकर आउट हो गए। बस एक फेल इनिंग और टीम इंडिया ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई तैयार बैठा हुआ था कि यार इसको तो बाहर निकालना ही है। तीसरे मैच में जितेश शर्मा को मौका दिया गया। पावर हिटर है बंदा, लेकिन मिडिल ओवर्स में फिनिशर की कैटेगरी में उसको फिट किया गया। जितेश ने होबार्ट में 22 रन नॉट आउट बनाए, लेकिन गोल्ड कोस्ट में 3 रन बनाकर बंदा आउट हो गया। और तब से यह सवाल उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया का सिलेक्शन अब परफॉर्मेंस से ज्यादा नाम के बेसिस पे हो रहा है? क्योंकि अगर आप पीछे जाकर देखेंगे पर्दे के, तो संजू सैमसन ने पिछले एक साल में जब भी ओपनिंग करी है, धमाल ही किया है। 3 सेंचुरी, जिनमें से कि 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बांग्लादेश के खिलाफ, एंड की सबकी सब ओपनिंग करते हुए आई हैं। और अब वही खिलाड़ी एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर में सेटल किया जा रहा है, जहां पर कि वो ऑब्वियस सी बात है फिट शुरुआत में भी नहीं दिखता था, आज भी नहीं दिख रहा है। डेटा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता दोस्तों। संजू ने टी20 इंटरनेशनल के 51 मैचों में 995 रन बनाए हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनका एवरेज सिर्फ 20 का है। लेकिन वो जैसे ही ओपनिंग करने आते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 140 से ज्यादा और एवरेज हो जाता है 35 से ज्यादा। प्लस एनर्जी की बात करें तो भैया वो तो पूरा प्योर फायर मोड ऑन रहता है। अब असली ट्विस्ट आता है एशिया कप 2025 में। टीम में शुभमन गिल की वापसी हुई और संजू से ओपनिंग पोजीशन ऐसे छीन ली गई जैसे शुभमन गिल वहां का पट्टा पहले ही लेकर बैठे हो सरकार से। क्यों? क्योंकि गिल को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है। ऑलरेडी टेस्ट और ओडीआई के कैप्टन बंदा बन चुका है और अब टी20 में भी उसको वाइस कैप्टनसी मिल ही चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परफॉर्मेंस वहां पर नहीं है जहां से लीडरशिप जस्टिफाई हो रही हो। इस बात मतलब आप शुभमन गिल ने 12 टी20 मैचेस में सिर्फ 259 रन बनाए हैं इस साल की। अगर मैं बात करूं, एवरेज रहा है 28 का और इसमें एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। यानी रन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ रेपुटेशन के दम पर बंदा चला जा रहा है। अब आप बोलो, अगर आपके पास एक फॉर्म में बैठा हुआ प्लेयर है जैसे कि संजू सैमसन, जिसको कि आप बेंच को गर्म करने के लिए बिठा के रखे हो, एंड दूसरी तरफ आपके पास एक प्लेयर है जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है जैसे गिल, लेकिन आप उस बंदे को एडजस्ट करने के लिए पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हिला के बैठ गए हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है टीम बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। बनने से तो रहा। एशिया कप में भी यही हुआ। संजू ने 4 पारियों में 132 रन बनाए, एवरेज 33 का था। वहीं शुभमन ने 7 पारियों में सिर्फ 127 रन बनाए, एवरेज 21 का था। लेकिन उसके बावजूद भी संजू को ड्रॉप कर दिया गया और गिल को प्रोजेक्ट के तौर पर सामने रख दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी गिल ने 5 इनिंग्स में कुल जमा 132 रन बनाए। 44 का एवरेज सही है, लेकिन स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 136 का। मॉडर्न टी20 में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भी अगर हम करंट इंडियन टीम को देखें तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं। अभिषेक शर्मा की बात करें तो बंदा 161 के स्ट्राइक रेट पे रन उड़ा रहा है। तो भाई जब दूसरा प्लेयर टीम के मोमेंटम को बिगाड़ने का काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है गिल को एक फोर्स फिट कहना मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि टीम इंडिया अपने स्टार्स को एडजस्ट करने में टीम का रिदम खराब कर रही है, एंड इस एक्सपेरिमेंटेशन का सबसे बड़ा विक्टिम बन रहे हैं इस समय संजू सैमसन। एक गलती, एक फ्लॉप इनिंग्स, एंड ऑब्वियस सी बात है बंदे को बिना कोई सवाल किए साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन वही प्लेयर जिनका फॉर्म 10 इनिंग से डेड पड़ा हुआ है, उनके लिए प्रोसेस और पेशेंस के लेक्चर दिए जाते हैं। अब आप इसको दोगलापंथी या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब देखिए, दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज आने वाली है। बाकी सबकी नजरें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या संजू वापस प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा। बंदे को स्क्वाड में रखने की उम्मीद है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बहुत मुश्किल बात है। और अगर मिल भी जाए तो परफॉर्मेंस प्रेशर इतना होगा कि मैच गलत, एक आध मैच भी अगर गलत गया तो बंदे को फाइनल कट मिल जाएगा कि भाई अब तेरा हो गया। वहीं ऋषभ पंत भी वापसी करने के लिए तैयार है, ध्रुव जरेल भी फॉर्म में है। कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है खतरनाक हो चुका है। और अगर मैनेजमेंट ने संजू को फिर से बेंच पे बिठाया तो ये क्लियर सिग्नल रहेगा कि टीम इंडिया का विजन टैलेंट बेस्ड नहीं, कहीं ना कहीं ट्रेंड बेस्ड हो चुका है। तो दोस्तों सवाल आपके लिए है कि क्या संजू सैमसन की गलती बस ये थी कि उन्होंने गलत वक्त पर गलत मैच खेल दिया, या फिर टीम इंडिया एक स्टार को फिट करने के चक्कर में अपने विनिंग फॉर्मूला को खुद ही बिगाड़ रही है?
कमेंट करके बताइएगा कि आप संजू के साथ हैं या फिर आप गिल के ऊपर भरोसा रखते हैं। एंड याद रखिएगा, टैलेंट का वेट ज़्यादा देर तक होता है, पर जब वो एक्सप्लोड करता है तो पूरा सिस्टम हिला के रख देता है।